बुलंदशहर में करोड़ों की लागत से बन रहे ड्रग वेयर हाउस के निर्माण में घोटाले की दुर्गंध आ रही है। ये भवन अभी स्वास्थ्य विभाग को सुपुर्द भी नहीं किया गया कि उससे पहले ही भवन की दीवार और पिलर में दरारें पड़ चुकी हैं, जबकि निर्माण कार्य में इस्तेमाल सामग्री भी कई सवाल के घेरे में है। ऐसे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनय कुमार ने बताया है कि इस भवन के निर्माण कार्य में HSSC इंडिया लिमिटेड नोएडा काम कर रहा है। करीब 8 करोड़ 99 लाख करोड़ रुपए की लागत से भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिए स्वीकृति धनराशि से अभी 4 करोड़ 37 लाख रुपए प्राप्त भी हुए हैं और भवन की दीवारों में जो दरारें पड़ने का मामला सामने आया है उसमें जांच भी कराई जाएगी। खुर्जा में जो ड्रग वेयर हाउस है अभी वो निर्माणाधीन ही है, क्योंकि अभी हैंडओवर नहीं हुआ है। HSSC इंडिया लिमिटेड नोएडा की कार्यदायी संस्था है जो इसे बना रही है, और करीब इसमें जो स्वीकृत धनराशि थी वो 899.11 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई थी, जिसमें करीब 437 लाख के करीब इनको धनराशि अभी प्राप्त हुई है। शेष धनराशि अभी आनी है, जिसके लिए पत्र लिखे गए हैं, और उसके बाद ही ये कार्य पूर्ण होगा और तभी हैंडओवर की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि इसमें कहीं दरार दिखाई दे रही है, तो ये इसको दिखवाया जाएगा और किसी थर्ड पार्टी एजेंसी से इसका परीक्षण निरीक्षण कराया जाएगा, और जो भी कमियां होंगी उसको दुरुस्त कराने के बाद ही इसको हैंडओवर दिया जाएगा। ड्रग हाउस का निर्माण कराया गया, लेकिन अब देखा जा रहा है कि जिस तरह से पहले ही ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इसमें दुर्गंध भी आनी शुरू हो गई है, मिलावटी सुर कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। और जिशान अली हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जिशान, जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, अब क्या कुछ कार्रवाई की बात भी कही जा रही है इसमें? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें ये सूरजमल जटिया हॉस्पिटल का जो एक भवन है बना था, जहाँ सूरजमल जटिया हॉस्पिटल का जो ये भवन बना था, वहाँ जो ये ड्रग्स वेयर हाउस बना था, यहाँ पर दवाएं रखी जाती सूरजमल जटिया हॉस्पिटल की। उसके लिए भवन सरकार द्वारा पास किया गया था, जिसका बजट भी सरकार ने पेश कर दिया था। भवन पूरी तरह से लागत लगा करके तैयार कर दिया गया था। लेकिन अब जिस तरह से मीडिया वहां पर पहुंचती है और देखती है कि जो उसकी दीवारें हैं वो जर्जर हालत में है, पूरी तरह से दरार खुली हुई है, जो वहाँ के पिलर हैं वो पूरी तरह से एकदम दरार आई भी हैं। तो जहाँ जिस तरीके से वहाँ हम लोग खबर करते हैं तो एकदम हड़कंप समझ जाता है मामला। जो यहाँ के विनय कुमार है मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वो अपने संज्ञान में लेते हैं। तो उनका जो वर्जन है, जो कहना है, वो साफ तौर से ये कहते हैं कि अगर इसमें खामियां पाई गई हैं, अगर ऐसा मामला है कि पिलरों में और दीवारों में जर्जर हालत का है, तो हम इसको अपने सुपुर्द की नहीं लेंगे और अन्य एजेंसी से इसकी जांच कराएंगे अगर ऐसा पाया जाता है तो। जिशान, कितनी इसकी लागत थी, कितनी लागत में बना था और कब ये बनना शुरू भी हुआ था? बिल्कुल, देखिए बता दें इसकी जो कुल लागत थी वो 8 करोड़ 99 लाख रुपए का इसका प्रस्ताव पास हुआ था। और जिस तरह से जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनका साफ तौर से कहना है कि 4 करोड़ 37 लाख रुपए इसका जो बजट है वो आ भी चुका है। जिस तरह से उसी लागत से इसका कार्य भी हुआ है जो इस बुनियाद पर अब तक खड़ा हुआ है। फिलहाल जिस तरह से हमने देखा है कि दरारें आई हुई हैं और बुरी हालत है पिलरों की। एक बात और बताना चाहेंगे, जिस तरह से सरकार लगातार ऐसे दवाओं के मुख्य चिकित्सा के भवन जगह जगह पे बनवा रही है, तो सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो ऐसी कंपनी को ठेका दे देते हैं जो कुछ साल या महीने में ही उनकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे कि 100 या 50 साल पुराने ये भवन खड़े हों। तो ऐसे में क्या निरीक्षण नहीं किया गया था अधिकारियों के द्वारा जब ये भवन तैयार हो रहा था? तो बिल्कुल, देखिए बता दें जिस तरह से यहाँ के जो अफसर हैं जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनके पास ये प्रस्ताव आया था, उनकी बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से कंपनी को उन्होंने टेंडर दिया है और ठेका दिया है, तो अगर हफ्ते में 2 दिन में 4 दिन में वहां पर अगर जाकर देखें कि किस तरह से निर्माण हो रहा है और किस तरीके की सामग्री यहाँ लगाई जा रही है, जिस तरीके से भवन बना है, तो ये बहुत जरूरी था। अगर ऐसा होता तो बिल्कुल जो ये खामियां हैं वो नहीं पाई जाती। तो इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो जिम्मेदार थे उन्होंने लापरवाही बरती है, इसीलिए जो भवन है इसकी ऐसी हालत है। और अगर जिम्मेदारों की अगर ये कमी है तो जिम्मेदारों पे भी सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अब ये जो पैसा है ये सब
जनता का पैसा होता है सरकार के पास, जो जनता के यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जिस तरह से अधिकारी कह रहे हैं कि इसको लेकर के हमने पूरा मैप भी तैयार किया था, इसका सर्वे भी कराया गया था, लेकिन क्या माने जिस हिसाब से ये टूटना अब शुरू भी आ गया है, दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं, तो एक बड़ी घटना भी घट सकती है इससे। बिल्कुल, देखिए बता दें, यहाँ के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं वीणा कुमार जी, उनसे बात की, उन्होंने साफ तौर से तो कह दिया कि हम अपनी सुपुर्दगी में नहीं लेंगे जब तक इसकी पूरी ये जो मरम्मत है या जो इसके अंदर दरारें आई हैं पिलर दीवार के अंदर, तो हम इसको अपने सुपुर्दगी में नहीं लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर ये दरारें क्यों आई, इसकी लापरवाही से आई, उन पर कड़ा एक्शन होना बहुत जरूरी और लाजमी है। जी बिल्कुल ईशान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।